Hello students, in the last lecture I explained you the first part of the SR3 chapter, Ishwaran the Storyteller. So today we are continuing with the chapter. So SR3. Ishwaran the Storyteller. By R.K. Lakshman. Now we were on page number 15 when Ishwaran had explained to Mahendra that he had brought down the elephant due to a Japanese art which was called Jujitsu, correct? Which paralyzed the nervous system, right? So today we are starting from the chapter where we left over there. He said that he brought down the elephant due to jujitsu, बराबर? वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि उसने कैसे वो केन को एलिफेंट के थर्ड टोनेल पे मारा था एंड ड्यू टू दैट द एलिफेंट कोलैप्स्ड. उसके बाद उसका जो माउथ था उसको बुलाया गया एंड ही टुक द एलिफेंट बैक टू द जंगल. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5 on page number 50. So students, keep your movements textbook open, page number 50, paragraph 5. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. हर दिन पे ये कोई ना कोई स्टोरी महेंद्र को सुनाता था, बराबर. जिस तरह से अभी ये हमने स्टोरी पढ़ी एलिफेंट के बारे में, इसी तरह से ये हर एक दिन पे कोई ना कोई स्टोरी इसको महेंद्र को सुनाता. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट. क्रेडिबल मतलब रियल हो या नहीं. क्रेडिबल मीन्स पॉसिबली रियल, शायद रियल हो सकती हो या ना भी हो सकती हो. महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे. इनइमिटेबल वे. इनइमिटेबल का मतलब होता है अनोखा तरीका, मतलब ऐसा तरीका जो कोई और पर्सन एडॉप्ट नहीं कर सकता. तो ईश्वरन का अपना तरीका था स्टोरी बताने का. स्टूडेंट्स, स्टोरी बताना आसान है, लेकिन सामने वाला उस स्टोरी में इंटरेस्टेड हो, ये स्टोरी बताने वाले की आर्ट पे डिपेंड करता है. आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, बराबर. उसमें कपिल शर्मा जो जोक्स मारता है वो जोक्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसके जोक्स का जो टाइमिंग है, उसके जोक्स बोलने का जो तरीका है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, उसमें क्या है, नॉर्मली कही हुई बातें भी हमें हंसा देती है. तो वो उसका आर्ट है कि अगर सपोज आज हम लोग बात कर रहे होंगे और हम लोग कोई ऐसा डायलॉग मारेंगे जो कपिल शर्मा मारता हो तो शायद हमें हंसी नहीं आएगी, लेकिन जब वही सेम डायलॉग वो मारता है तो हंसी आती है. तो ये उसका आर्ट है. इन द सेम वे ईश्वरन का आर्ट है कि वो एक जुनून में आ जाता है, एक टेम्पो में आ जाता है व्हेन ही इज नरेटिंग द थ्रिलर एंड सस्पेंस स्टोरीज. एंड बिकॉज ऑफ दैट महेंद्र गेट्स फैसिनेटेड इन वॉचिंग देम. Ishwaran seemed to
more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. He was like a TV. He made it for the absence of an TV. Made it for the absence का मतलब टीवी ना होने के बावजूद महेंद्र के लिए वो टीवी के बराबर एंटरटेनमेंट था. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies." Delicacies का मतलब delicious dishes to feed the spirits of our ancestors today, sir. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary मतलब cooking skills. He seemed very pleased. तो महेंद्र बहुत खुश था कि ईश्वरन ने बहुत अच्छे डिशेस बनाए थे उस रात और ईश्वरन ने उसको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया उस रात. लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ईश्वरन ने शुरू कर दिया इनटू द मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल. गैरिश मतलब फ्राइटनिंग. तो फ्राइटनिंग अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल. इसने भूतिया कहानी चालू कर दी. अब स्टूडेंट्स, महेंद्र एक तरफ खाना खा रहा है, खाने के बीच में इतना अच्छा मस्त मस्त खाना और उसके बीच में ईश्वरन ने भूत की कहानी शुरू कर दी. और ऐसी कहानी कि जिससे मतलब सामने वाला सच में डर जाए. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. अब देखिए ये कैसे बता रहा है कि ये फैक्ट्री एरिया जहां पर हम अभी टेंट लगा के बैठे हैं, ये एक बूरियल ग्राउंड था. मतलब जहां पे हमने ये घर बनाया है, घर रेंट पे लिया है या टेंट में, जहां पर भी ये लोग रह रहे हैं, ये एक ब्यूरियल ग्राउंड मतलब श्मशान के ऊपर हमने ये घर बनाया है. कब्रस्तान के ऊपर घर बना है. कब्रस्तान आपको पता होगा, ब्यूरियल ग्राउंड जहां पे लाशें दफनाई जाती है, बॉडीज, डेड बॉडीज को बरी करते हैं, वो जगह पे घर बना है और वहीं पे फैक्ट्री का काम चालू है. महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. Pleasant reverie मतलब खाना खाने के बाद ऐसे आराम से महेंद्र बैठे थे एंड आराम से बैठे बैठे ही जमता. अरे ये क्या बोल दिया ईश्वर ने. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यू. इसने बोला मुझे पहले दिन से पता है, पहले दिन से मैं यहां पे खोपड़ी की हड्डी देखी मैंने, और पहले दिन से मैं देख रहा हूं कि यहां पे बोन्स, स्कल्स, ये सब मुझे दिखाई देते हैं. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair. Matted means open and uncombed. तो ओपन एंड अनकोम्ड हेयर, मैटेड हेयर. तो इसने बोला वैसे मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं,
मैं वैसे आते जाते कई बार स्कल्स एंड बोन्स देखता हूं, आपने यहाँ पे फोटोग्राफ में देखा है, यहाँ पे ये स्कल्स और बोन से ईश्वरन ने बोला मैं देखता रहता हूं, लेकिन मैं इनसे कभी डरता नहीं हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक भूतनी के बारे में पता चलता है। वो भूतनी कौन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें, खुले बाल, अनकोम्ड, मतलब कोम्ड किए हुए नहीं है, अनकोम्ड, ओपन हेयर, मैटेड, श्रिवल्ड फेस, मतलब पूरा व्रिंकल्ड फेस, बुड्ढी है, व्रिंकल्ड फेस है, जस्ट लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस। फीटस पता है, अनबॉर्न चाइल्ड, फीटस होता है अनबॉर्न चाइल्ड। श्रिवेल्ड मतलब व्रिंकल्ड, फीटस मतलब अनबॉर्न चाइल्ड। मां के वॉम्ब से, मतलब वुमन के वॉम्ब से जब कोई बच्चा पैदा ना हो और उसको ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाए, उसको फीटस बोलते हैं। द अनबॉर्न चाइल्ड विच इज सर्जिकली ब्रॉट आउट डेड बाय द डॉक्टर्स। ये बच्चा वो वुमन के हाथ में होता है। आप सोचिए स्टूडेंट्स, ये ईश्वरन कैसी बात कर रहा है महेंद्र के साथ कि फुल मून नाइट पे, मतलब पूर्णिमा की रात को, ये वुमन जो व्रिंकल्ड फेस वाली है, ये इसका पूरा बॉडी स्केलेटन, मतलब हड्डियों जैसी बॉडी है, बहुत पतली बॉडी है, लेकिन बहुत अगली दिखती है ये वुमन। और ये हाथ में एक मरा हुआ बच्चा, अनबॉर्न फीटस, मरा हुआ, वो लेके घूमती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड ही इंटरप्टेड रेदर शार्पली। उसने बीच में ही इंटरप्ट किया। यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या पागलों जैसी बातें करते रहते हो, बकवास करना बंद कर दू। There are no such things as ghosts and spirits. It is all a figment of your imagination. सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन की एक बनी बनाई हुई कहानी है, ये बकवास करना बंद करो। Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, शायद तुम्हें खाना हजम नहीं हो रहा है, शायद तुम्हें दिमाग में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। ये दोनों को एग्जामिन करवाओ, ठीक करवाओ अपना दिमाग, नॉनसेंस मत बोला करो। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. Sulk मतलब महेंद्र ने ऐसा सोचा कि मैंने ईश्वरन को क्योंकि गुस्सा किया है, थोड़ा बोल दिया है, इसकी वजह से ईश्वरन अब कुछ दिन तक सल्क रहेगा। सल्क मतलब थोड़ा क्वाइट हो जाएगा, एनॉयड रहेगा। लेकिन महेंद्र ने ये नहीं सोचा था कि ईश्वरन किस टाइप का इंसान है। दूसरे दिन सुबह देखा तो ईश्वरन गाना गाते गाते कुकिंग कर रहा है। उसको पड़ी नहीं थी कि महेंद्र ने उसको गुस्सा किया। स्टूडेंट्स, हर एक इंसान को, आज स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, कोई कोई स्टूडेंट होता है जिसको हम लोग गुस्सा करते हैं तो 2-3 दिन तक कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको दिन में 4 बार गुस्सा करते हैं तो भी बोलते ही रहते हैं, उनको पड़ी ही नहीं होती टीचर की, बोलिया करें। तो इसी तरह से ईश्वरन है, बोलिया करें, क्या फर्क पड़ता है, बोलता रहे, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। Next morning he was surprised to find the cook as cheerful and as talkative as ever. From that day on, Mahendra, for all his brave talk,
went to bed with a certain unease. उस दिन से महेंद्र के मन में वो कुछ बोले गए शब्द ईश्वरन के दिमाग में घुस गए। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी हम ये हॉरर स्टोरीज या ये ऐसे कोई सीरियल्स या ऐसी कोई स्टोरी सुनते हैं ना, तो दिन तो बहुत अच्छे से बीत जाता है। रात में जब हम अकेले बैठे हो ना, तब वही विजन्स, वही बातें दिमाग में रिपीट होती रहती है जो डरावनी। एंड द प्रॉब्लम इज कि दिन में हम लोग सबके साथ होते हैं तो हम अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। रात के टाइम पे हम अकेले होते हैं, मेंटली, फिजिकली हो सकता है हम मम्मी पापा के साथ सो रहे हो या भाई बहन के साथ हो, लेकिन मेंटली वी आर अलोन एंड दैट इज द रीजन वी फील मोर फियर। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity मतलब surroundings. तो रोज रात को ये अपनी खिड़की खोल के बाहर देखता था महेंद्र, कोई है कि नहीं है। He could only see a sea of darkness. Sea of darkness मतलब पूरा अंधेरा, complete darkness. With the twinkling lights of the factory miles away. दूर दूर ऐसे फैक्ट्रीज की लाइट्स दिखती थी, बट अदर देन दैट नथिंग। So please note down the meaning, students, then we shall go further. Now let's go further. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. Milk white landscape मतलब पूनम की रात को जो चांदनी होती है उसको मिल्क व्हाइट लैंडस्केप कहते हैं। तो ही ऑलवेज लाइक द मिल्क व्हाइट लैंडस्केप। पूनम के रात की चांदनी उसको बहुत अच्छी लगती थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Moan.
ऐसे रात के टाइम पे जैसे कोई डॉग रो रहा हो ऐसा आवाज सुनाई दिया, ऐसे ऐसा आवाज जैसा पहले कभी उसने सुना नहीं था। पता नहीं ये कोई डॉग या कैट का आवाज था या फिर सच में ये वुमन फीटस थी जिसका ये आवाज था। At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. Guttural मतलब impossible कि ये कैट का आवाज तो नहीं लगता. It was too guttural. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. Behold मतलब see. तो इसने थोड़ी देर तक रेजिस्ट किया कि यार नहीं देखना मेरे को, नहीं देखना मेरे को, जो होगा पता नहीं क्या होगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। फिलाइन का मतलब एनिमल लाइक। तो ये मोर्निंग जो थी इट बिकेम लाउडर एंड लाउडर, और ये आवाज जोर से, और धीरे धीरे उसको ये समझ में आया कि ये जिस तरह का आवाज है ये एनिमल का आवाज नहीं है। इट साउंडेड लेस फिलाइन मतलब लेस एनिमल लाइक। तो ये आवाज किसी एनिमल का नहीं, सच में किसी ह्यूमन का या भूतनी का ही है। He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. एट लास्ट उसने नक्की किया कि जो है देख ही लेता हूं, पता तो चले है क्या चीज। तो उसने अपने विंडो की जो विंडो सिल्स होती है वो विंडो सिल्स उसने ओपन की, थोड़ी सी विंडो सिल्स ओपन की और बाहर देखा, और दूर अंधेरे में धुएं के बीच में उसको सच में एक खुले बाल वाली एक फिगर दिखाई दी। पता नहीं मैन था वुमन थी, बट खुले बाल वाली फिगर, और सच में वो कोई ऐसे रोता हुआ गाना गा रही थी, रोते हुए गाना गा रही थी। दूर उसको ऐसे एक परछाई नजर आई, शैडो लाइक फिगर। नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। क्लाउडी मतलब धुंधला धुंधला ऐसे आउटलाइन ऑफ अ ह्यूमन, धुंधला धुंधला आउटलाइन क्लाउड्स के बीच में, मतलब फॉग के बीच में। क्लचिंग अ बंडल, पता नहीं उसके हाथ में क्या था, बंडल ऑफ स्टिक्स था या बच्चा था, वो दिख नहीं रहा था। हो सकता है बच्चा भी हो सकता है बंडल ऑफ स्टिक्स हो। महेंद्र वॉज अवे, ही ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, broke into a cold sweat. He became wet all over. And fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself, and he finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious had played on him. Autosuggestion. It has some have been some of autosuggestion. ऑटो सजेशन का मतलब होता है मिस्टेकन आइडेंटिटी बाय ब्रेन। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग ऑटो सजेशन को सही मान लेते हैं। ऑटो सजेशन में क्या होता है कि सपोज आपको कोई चीज दिमाग में घूम रही हो और फिर अचानक से उस चीज के रिलेटेड कोई ऐसे आपको आवाज सुनाई दे, तो आपका दिमाग ये सोचने लगता है
कि सच में वो चीज हो रही है, और फिर आपको उसी चीज के विजन्स भी दिखाई देते हैं जिनको आप सही समझ लेते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दोपहर के टाइम पे ऐसी कोई बात सुन ले या ऐसा कोई हॉरर स्टोरी देख ले, रात को सोते वक्त बाहर से थोड़ा किसी एनिमल की वॉइस आती है और हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये हमने क्या सुन लिया, ये क्या था, ये कैसी आवाज थी। वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स, ये पॉसिबिलिटीज रहती है। जबकि असलियत ये होती है कि ये सिर्फ हमारे एक माइंड का मिस्टेकन आइडेंटिटी होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऐसी चीजें घुस गई है जो बहुत ज्यादा डरावनी है, इसलिए ब्रेन बार बार उन चीजों को रिपीट करता रहता है। और जब ऐसी कोई आवाज सुनाई देती है तो ब्रेन हमें ऐसी चीजें दिखा देता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई गोस्ट है। तो महेंद्र भी कंफ्यूज्ड है कि शायद ये ऑटो सजेशन था। भाई क्योंकि मैंने एक दिन पहले ईश्वरन की बहुत सारी ऐसी बातें सुन ली थी, इसकी वजह से शायद मुझे रात को ये क्लाउडी फॉर्म दिखाई दिया, जबकि वहां पे कुछ था ही नहीं। लेकिन मेरी आंखों को ऐसे कुछ दिखाई दिया, ये सिर्फ नजरों का धोखा था। मेरे दिमाग से जो फियर था उसकी वजह से मेरी नजरों को ऐसा फॉर्म दिखाई दिया, जो कि एक्चुअली शायद नहीं था। So, by the time he had got up in the morning, he had a bath, he had come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, grinned, मतलब smiled. ईश्वरन सुबह सुबह था, बात लेने के बाद ईश्वरन आ गया और ईश्वरन ने ग्रीन करते हुए बोला, सर 2 दिन पहले मैं आपको बोला था कि भूतनी है। कल रात को आपके रूम से थोड़ी पेंटिंग की, मतलब आपके डरने की आवाजें आई। मैं आपके रूम तक आया, मैंने देखा आप खिड़की के बाहर देख रहे थे, मतलब जरूर आपने कल रात को सच में भूतनी देखी। महेंद्र सोच में पड़ गया कि यार मतलब ये आवाजें ईश्वरन को भी सुनाई दी, ईश्वरन को भी पता चल गया कि बाहर भूतनी है और इसलिए वो मेरे रूम में आया, उसने देखा मेरे को विंडो के बाहर देखते हुए। जरूर कुछ न कुछ तो है। Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. You saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. मैं आपके रूम में आया था क्योंकि मैंने भी वो आवाज सुनी मॉर्निंग की जो आपके रूम से आ रही थी, और मैंने देखा आप विंडो के बाहर देख रहे थे। A chill went down Mahendra's spine. फिर से एक बार महेंद्र ठंडा पड़ गया, out of fear. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. वो वहां पे रुका ही नहीं, तुरंत ऑफिस गया एंड उसने रिजाइन कर दिया और बोल दिया कि मैं ये फैक्ट्री पे सुपरविजन नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरी जगह जॉब दे दो। He resolved to leave the haunted place the very next day. So please note down the meeting, students. Then we shall discuss the question answers.
आंसर 1, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा? तो यहां पे आंसर 1 है पेज नंबर 13 पे सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ ऑन पेज 13 ऑफ मूवमेंट्स टेक्स्ट बुक। ईश्वरन ऑल्सो लिखा है ना, वो कट कर दीजिए, ऑल्सो नहीं लिखना है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, वो ऑल्सो वर्ड कट कर दीजिए। तो ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो विजिबल शॉप्स फॉर माइल्स अराउंड। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. ये है आपका आंसर 1 स्टूडेंट्स, बराबर। इसमें एक लास्ट लाइन ऐड करनी है कि दिस वे ही वॉज एन एसेट टू महिंद्रा। इतना पैराग्राफ लिखने के बाद आप ये लाइन ऐड कीजिए, दिस वे ही वॉज एन एसेट टू महिंद्रा। सेकेंड आंसर है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted ट्री ऑन द हाईवे एंड व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन द लिसनर्स? तो ये आंसर मैं लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग आंसर है। आई एम रीडिंग आउट द आंसर वंस अगेन। ईश्वरन arched his eyebrows and held out his hands and described that the road was deserted and he was alone. Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast
lying sprawled across the road. As he went closer, he saw that it was a tree. He described the tree like this to create an effect of fear on the listeners. Please note down this answer. Answer 3. How does he narrate the story of the tusker? Does it appear to be plausible? तो स्टूडेंट्स ये आंसर लॉन्ग आंसर है, ये आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ये आंसर आपको लिखना है पेज नंबर 14 के सेकंड पैराग्राफ, वन डे अ टस्कर से लेके पेज 15 के सेकंड पैराग्राफ तक, माउट टू द जंगल। अब इस आंसर में स्टूडेंट्स आपको सारे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ये पूरा का पूरा 2 पेज नहीं लिखना है। इसके बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट लाइंस है यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। ठीक है, सो दिस आंसर everyone has to write on your own. ठीक है, all the important sentences. ठीक है, you have to write on your own. जितने भी important sentences है ये दोनों पेजेस पे इन पैराग्राफ्स के अंदर, वो डिस्क्राइबिंग, जिसमें वो इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड है, बाकी फालतू सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, लेकिन जो सेंटेंसेस में वो टस्कर ने जो भी किया है और वो टस्कर को कैसे ईश्वरन ने 3rd टोरनेल पे हिट करके कोलैप्स किया, माहाउट उसको जंगल ले गया, ये सब चीजें आपको इस आंसर में डिस्क्राइब करनी है ऑन योर ओन। नेक्स्ट है आंसर 4। Why does the author say that Ishwaran seemed to be more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters?
स्टूडेंट्स ये आंसर है। Every day Ishwaran narrated some story with thrill, horror and suspense. Mahendra enjoyed listening as if it was presented by Ishwaran in an inimitable way. So the author says that Ishwaran seemed to more than make up for absence of TV in Mahendra's living quarters. Please note down these two answers, students. स्टूडेंट्स आंसर 5 है, व्हाट हैपेंड ऑन द फुल मून नाइट। तो पेज 7 थर्ड पैराग्राफ, यहाँ पे पेज 7 पे थर्ड पैराग्राफ है। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। यहां से लिखकर आपको फोर्थ लास्ट लाइन ऑफ दैट पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ की फोर्थ लास्ट लाइन है, उसमें लास्ट 2 वर्ड्स आप देखेंगे पिल्लो पेंटिंग, बराबर, वहां तक आपको आंसर लिखना है। आंसर नंबर 5 एंड लास्ट आंसर है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आपको फॉर्म ऑन योर ओन, ऐसा आंसर पूछा नहीं जाएगा। ये जो ऐसा आंसर जो है, डू यू थिंक देयर कैन बी सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, ये एग्जाम के लिए आंसर नहीं है, 6th आंसर, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए खुद से फॉर्म करके लिख सकते हो कि देयर कैन बी सम अदर एंडिंग टू द स्टोरी। ऐसा भी हो सकता है कि सच में वहां पे कोई भूत भूत ना हो, सिर्फ महेंद्र का इमेजिनेशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वरन को पर्सनली वो जगह पसंद ना हो और उसी ने कोई वुमन को पैसे देके वहां पे घूमने के लिए बोला हो। सो दीज आर सम पॉसिबल एंडिंग्स, बराबर, जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज इट, वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ अ डिफरेंट टॉपिक। सो टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।